हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इसमें वीडियो में हम यूपी टेट 2016 के सभी महत्वपूर्ण ईवीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। कोशिश करेंगे 10 मिनट्स में इसको कंप्लीट करने की। और इसमें वो सभी क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कई बार हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, और मोस्ट ऑफ ये जो क्वेश्चंस है वो आए भी रिपीट होते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्ट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो जो इकोसिस्ट जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो एजी ट्रांसले के द्वारा किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर ए, एजी ट्रांसले। एजी ट्रांसले का अगर आप देखें तो आपको प्रीवियस ईयर्स के कई सारे जो सेट्स हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है? तो हमारी जो क्या बोलते हैं हमारा पर्यावरण है उसके अंदर दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक। तो इसमें से पूछा हुआ है जैव घटक। जैव घटक का मतलब है जिनके अंदर जीवन व्याप्त हो। तो कवक है ऑप्शन नंबर सी। कवक जो है हमारा जैव मंडल का अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अजैविक घटक नहीं है ये, क्योंकि इसके अंतर्गत जैव विविधता पाई जाती है, तो जैव घटक के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा है अजैविक नहीं है, प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये सभी अजैविक थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंतर्गत जितने भी जो गैंडा हाथी हमारे जो एक सींग वाले गैंडे, उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है और ये असम राज्य के अंतर्गत आता है काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देखें काजीरंगा वाला तो एक ऐसा क्वेश्चन है जितनी भी हमारे उद्यानों से रिलेटेड है वो हर तरीके के कॉम्पिटिशन में आते हैं इसके क्वेश्चन। तो टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? टाइगर जो स्टेट है वो हमारा मध्य प्रदेश जो है एक ऐसा स्टेट है जिसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? जो एलपीजी क्या है? ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये तो आपका सही है। ये एक ऊष्मीय मान का है और यह नीली ज्वाला से जलने वाला, ये भी सही है आपका। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वही आपका गलत होगा। इसमें क्या पूछा हुआ है? सही नहीं है, असत्य पूछा हुआ है। तो उच्च ऊष्मीय मान का ये भी सही है आपका, और नीली ज्वाला निकलती है ये भी सही है, लेकिन मीथेन उत्सर्जन करता है ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूलों की घाटी देख सकते हो मीथेन है, तो ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीथेन के बाद फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो जो फूलों की घाटी है वो हमारी अवस्थित है कहाँ पर होगी? उत्तराखंड में। क्योंकि जो उत्तराखंड की घाटी है वहाँ अगर आप जाते हो देखोगे वहाँ सबसे ज्यादा आपको जो फ्लावर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको वैली आए हैं आपको देखने को मिलेंगे। भरपूर तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार की किस्मों से भरी हुई है ये। और इनमें जो चमोली और क्या बोलते हैं आपके, है ना, दिलेम, ये कई प्रकार के जो फ्लावर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। डहेलिया वगैरह के हैं, चमेली के हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो हमारा कब आया है? 1972 के अंतर्गत आया है प्रोजेक्ट टाइगर, और इसको लागू किया गया है 1973 में। 1972 में ये आ गया था और शुरू कब किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है उसको 16 सितंबर, 7 दिसंबर या 30 मार्च या 22 मार्च। तो इसको जो मनाने का जो समय है वो है हमारा 16 सितंबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी ओजोन परत है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है उससे बचाना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसकी जो थीम है वो क्या है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी 2023 की जो थीम थी वो क्या रखी गई थी?
तो ये जो थीम है वो समय समय और क्या बोलते हैं ईयर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। और 2023 की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, यानी ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाए कि प्लास्टिक के माध्यम से फैलने वाला जो प्रदूषण है उसको रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी? काफी पुराना क्वेश्चन है और कम से कम 2 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है। इसमें जो ये जो दुर्घटना हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुई थी। तो ये जो है हमारा क्या बोलते हैं 2022 में 23 में कई बार रिपीट हुआ है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मीना माता जो रोग है वो किसके माध्यम से होता है? मछली खाने के माध्यम से होता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। दूसरा, ये होता किसकी वजह से है? तो ये जो होता है वो पारा की वजह से होता है, यानी जिन मछलियों ने पारा या मरकरी जो है उसको अपने जो अपने अंदर अवशोषित कर लिया होता है, उसको ग्रहण कर लिया होता है और उसी मछली को मनुष्य के द्वारा खा लिया जाए तो उससे मीना माता नाम का रोग होता है। नेक्स्ट है, यहाँ से आप ये दोनों क्वेश्चंस देख सकते हो, मीना माता और क्या बोलते हैं आपका मरकरी वाला। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित होगी? तो जो रेड डाटा बुक है वो हमारी ऐसी प्रजातियों से संबंधित है जो धीमे धीमे करके विलुप्त होती जा रही है अथवा विलुप्त होने की कगार पर है। तो विलुप्ति के करीब जीव से, यानी जितनी भी प्रजातियां हैं जो धीमे धीमे करके विलुप्त होती जा रही है या बहुत कम हो गई है, तो ऐसी प्रजातियों को रेड डाटा के अंतर्गत रखा गया। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिर शेर परियोजना है वह हमारी क्या बोलते हैं गुजरात में संबंधित है। आप इसको लर्न रख सकते हो, गिर गुजरात। गिर का संबंध ये भी हमारी जो टाइगर्स वगैरह हैं, शेर वगैरह, उनके लिए संबंधित है, शेरों के लिए। इस वर्ड की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ हमें बताना है, यानी पौधों का रंग हरा किसके कारण होता है? इसमें आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी है वही सही होगा। और ये जो नाम देख सकते हो आप, कई बार इंग्लिश और हिंदी का कंफ्यूजन दे देता है। तो क्लोरोफिल है, उसके कारण जो पौधों का रंग है वो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। इसमें देख सकते हो सारे के सारे जितने भी नाम दिए हुए हैं सभी इंग्लिश में दिए हुए हैं और जितने भी जो क्वेश्चन है आंसर्स वो हमारा प्रायोरिटी टेट को सीटेट को वो इंग्लिश वर्ड्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पेड़ बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। तो पेड़ बचाओ जो आंदोलन है वो हमारा कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड और जो असम के जो क्षेत्र है यहाँ से इनकी शुरुआत की गई थी और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाया जाए। उस समय जो भी पेड़ों को काटने के लिए जाते थे लोग वह पेड़ों से एकदम झूठ की तरह चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। पेड़ों से एकदम चिपक जाते थे लोग, बिल्कुल स्पेस ही नहीं छोड़ते थे कि पेड़ों को काटा कैसे जाए। ये जनजातियों के माध्यम से चलाया गया था और किसके द्वारा चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के माध्यम से। नेक्स्ट है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो आर्सेनिक जो जल प्रदूषण है वो कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? तो हमारे जितने भी ज्यादा जो तटीय इलाके होंगे वहां पर देखने को मिलेगा आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक जल प्रदूषण का मतलब ही होता है केमिकल जो हमारे क्या बोलते हैं जहाज वगैरह है इनके माध्यम से जो फ्यूज वगैरह छूट जाता है उसके माध्यम से फैलता है। ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम है वो पारित हुआ था 1972 में और लागू कब हुआ था ये भी हमने बताया ही था। तो इसका जो लागू हुआ था वो 1973 में हुआ है 1973 में लागू हुआ था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशंस यानी किण्वन। ये कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश वर्ड दे दिया जाता है और कभी कभार हिंदी वर्ड दे दिया जाता है, तो इसलिए हमें दोनों ही वर्ड्स को याद रखना इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो जो ध्रुव तारा है, जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो उत्तरी जो पार्ट है हमारा, उत्तरी भाग, उस उत्तरी तारे को हम ध्रुव पोल के नाम से जानते हैं या ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पूर्व की ओर से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की बहने वाली जो नदियां हैं 2 साइड से होकर के बहती है, पूर्व से
एक पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें हमें बताना है ऐसी नदी जो पूर्व की ओर से बहती हो, दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो दूसरी सबसे बड़ी जो नदी होगी वो होगी हमारी कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो अधिकतर संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य हैं, हमारी कर्तव्य ड्यूटीज़ हैं, ये सभी अलग अलग कंट्रीज से ली गई हैं। उसी प्रकार जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे यूएसएसआर यानी रूस से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट होगा। तो मौलिक जो कर्तव्य हैं यूएसएसआर आपको दोनों ही तरीके से देखने को मिलेगा, रूस आ सकता है या फिर आपका यूएसएसआर आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चंस में। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में वही रिपीट क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को बार बार मिलते भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है। तो पृथ्वी यानी जो हमारा वायुमंडल है उनकी जो परतें हैं उन परतों के अंदर सबसे जो निकटतम जो तल होगा उसके बारे में बताना है। तो वो होगा हमारा ट्रोपोस्फियर, है ना। तो पृथ्वी तल के पास में जो सबसे निकट है वो है हमारा ट्रोपोस्फियर जो कि क्षोमंडल है, ये सबसे निकटतम है। और दूसरी जो लेयर्स नेक्स्ट नंबर पे आती है वो होगी हमारी समताप मंडल। और कई बार आप देखोगे कि ये जो नाम है वो कभी कभार आपको हिंदी में ना दे करके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दे देता है, कई बार इंग्लिश में ना दे करके सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दे देता है। तो दोनों ही तरीके से हमें इनको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रगान था वो अपनाने की जो प्रक्रिया थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया था। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। फूड चेन के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो जो खाद्य श्रृंखला है उसको हम क्या कहेंगे, जो फूड चेन है उसे हम कहेंगे खाद्य जाल यानी फूड वेब के नाम से इसको जाना जाता है। जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसको फूड चेन या फूड चेन को फूड वेब, दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो हमारा एम्स्टर्डम के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इसमें आप लोग देखना ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 बार रिपीटेड रहा है और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तिब्बत। जो तिब्बत की नदी सांगपो भारत की किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है यह भारत के अंदर जब यूटर्न लेकर के भारत के अंदर प्रवेश करती है तिब्बत से होकर के, तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है सुंदर नामक जो डेल्टा है उसका भी निर्माण करती है पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। मकर रेखा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न स्थित है। तो कर्क रेखा है उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इसको हम मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो हमारी 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ के अंतर्गत बसी हुई है। वही बात करते हैं हम कर्क रेखा की, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर बसी हुई है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो ये किस में बताने में? घास भूमि, यानी जो सबसे ज़्यादा अच्छे जो हमारे उपभोक्ता होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे मांसाहारी। यानी घास भूमि के अंतर्गत जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मांसाहारी जीव जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें टोटल हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। एग मार्क। एग मार्क क्या है? तो एग मार्क तो अभी शायद आपका पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, जनवरी में जो पेपर हुआ था उसमें। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गुणवत्ता के लिए प्रयोग होता है एग मार्क। आप लोगों ने देखा होगा हॉलमार्क वगैरह है आपका और या फिर क्या बोलते हैं आपका एग मार्क है, ये सभी चीज़ों की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल का मतलब है कि आज के समय पे फसलों के माध्यम से, यानी जेट्रोफा नाम की जो फसल है
उसके माध्यम से भी डीजल बनाया जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफा। जेट्रोफा एक ऐसी फसल है जो प्राकृतिक रूप से डीजल उत्पादन में काफ़ी मदद कर रही है। तो इसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको टेट और पी टेट के से संबंधित और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो